नमस्कार प्रिय साथियों। आज का ये संदेश माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय जय माँ काली जरूर लिखें। आज की ये संदेश अधूरा छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आज का ये माता का दिव्य संदेश शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं 1 घंटे से तुझे वरदान देने खड़ी हूँ। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जब वरदान सामने खड़ी होता है तो वह शोर नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह बस इंतजार करता है और देखता है कि क्या इंसान उसे पहचानने लायक हो पाया है या नहीं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि 1 घंटे का इंतजार क्या मायने रखता है, लेकिन जिंदगी में कुछ घंटे पूरे वर्षों से ज्यादा भारी होते हैं, क्योंकि वही घंटे तय करते हैं कि आने वाले साल कैसे होंगे। आज यह 1 घंटा भी वैसा ही है। यह वह समय है जब तेरे सामने कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव तभी होगा जब तू देखेगा, सुनेगा और रुकेगा। क्योंकि जो लोग कभी नहीं रुकते वे अक्सर गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाते हैं। आज ये पुकार तुझे डराने नहीं आई है, ये तुझे आखिरी बार जगाने आई है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे साफ शब्दों में कहा जाता है कि अब फैसला कर ले, अब टालने का समय खत्म हो चुका है। और यही पल सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहाँ कोई बहाना काम नहीं करता, यहाँ कोई और जिम्मेदार नहीं होता, यहाँ सिर्फ तू और तेरा निर्णय होता है। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर यह सच होता तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुझे पहले भी बताया। गला साफ करने की आवाज गया था, कई बार बताया गया था, अलग अलग तरीकों से बताया गया था, लेकिन हर बार तूने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे। और यही बाद में धीरे धीरे एक आदत बन गई। आदत टालने की, आदत संकेतों को छोटा समझने की। और जब यह आदत बन जाती है तो इंसान बड़े मौके भी पहचान नहीं पाता। आज यह आखिरी पुकार उसी आदत को तोड़ने आई है। जय माँ दुर्गा, सुनो सुनो ध्यान से मेरे बच्चे। मैं दुर्गा मैया रुद्र रूप में आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिला है क्योंकि मैंने तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली है। अब फैसला तुम्हारा है। आशीर्वाद या श्राप जो आज तुरंत 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करेगा, मैं उसके जीवन में अथांग धन बरसाऊंगी, सारे रोग जड़ से मिटा दूंगी, हर शत्रु का नाश कर दूंगी, व्यापार नौकरी में लाखों करोड़ों की बरकत दूंगी, परिवार में सुख समृद्धि भर दूंगी और उसकी हर मनोकामना पूरी कर दूंगी। मेरा त्रिशूल उसकी रक्षा करेगी, मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत चमका देगी। लेकिन जो अब भी दान नहीं करेगा, सुन ले मेरी चेतावनी, उसके पुराने पाप और कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी उसे घेरेगी, बीमारी उसके शरीर को खाएगी, शत्रु बढ़ेंगे, व्यापार बर्बाद होगा, घर में कलह होगी और किस्मत हमेशा के लिए रुक जाएगी। मैं दुर्गा हूँ जो गला साफ करने की आवाज देर करता है। तुम्हारी हर बाधा को त्रिशूल से काट दूंगी। अभी करो, अभी देर मत करो। दुर्गा तुम्हें पुकार रही है। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू आज भी वही करेगा जो अब तक करता आया है, या पहली बार कुछ अलग करेगा। क्योंकि वरदान कभी मजबूरी में नहीं दिया जाता। वरदान हमेशा उस इंसान को मिलता है जो उसकी कदर करना चाहता है, जो यह समझता है कि कुछ मौके लौट कर नहीं आते। आज अगर तुमने इस पुकार को फिर से हल्के में लिया तो कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे याद आएगा कि एक दिन किसी ने तुझसे कहा था कि मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तू सुनने में व्यस्त नहीं था।
तू अपनी ही सोच में उलझा हुआ था और यही उलझन इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यह उसे यह यकीन दिला देती है कि अभी बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह है कि समय कभी उतना नहीं होता जितना हमें लगता है। आज यह पुकार तुझे यह भी समझाने आई है कि वरदान का मतलब हमेशा सोना, चांदी या धन नहीं होता। कभी कभी वरदान एक सही दिशा होती है, एक साफ सोच होती है, एक नया साहस होता है। और अगर इंसान ने उस साहस को ही अनदेखा कर दिया तो बाकी सब अपने आप बेकार हो जाता है। आज यह आखिरी प्रयास इसलिए है क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे बार बार नहीं रोकेगी। वह तुझे बहने देगी और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज अगर तूने इस पुकार को सुना तो आने वाले समय में तुझे कई बार मुश्किलें आएंगी, कई बार लगेगा कि रास्ता गलत है, लेकिन हर बार भीतर एक आवाज होगी जो तुझे याद दिलाएगी कि तूने सही समय पर सुना था, तूने आखिरी मौके को पकड़ा था और यही याद तुझे आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन अगर तूने आज भी अनदेखा किया तो यह सिर्फ एक पुकार नहीं जाएगी, यह वह भरोसा भी चला जाएगा जो जिंदगी तुझ पर कर रही थी। और भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा आसानी से नहीं बनता। इसलिए यह शब्द ध्यान से सुन, यह आखिरी पुकार है। इसके बाद कोई दस्तक नहीं होगी, कोई संकेत नहीं होगा, सिर्फ वही जिंदगी होगी जो अब तक थी। और सवाल यह है कि क्या तू उसी जिंदगी से संतुष्ट है या अब सच में कुछ बदलना चाहता है? अब यह बात तुझसे छुपी नहीं रह सकती कि यह इंतजार किसी घड़ी का नहीं है, ये इंतजार तेरी समझ का है। क्योंकि वरदान हमेशा समय देखकर नहीं दिया जाता, वरदान तब दिया जाता है जब इंसान उसे संभालने लायक हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तू अब तक उसे देख नहीं पाया, क्योंकि तू सुन तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था, तू देख तो रहा था लेकिन ठहर नहीं रहा था, और बिना ठहरे कोई भी सच्चाई साफ दिखाई नहीं देती। आज ये आखिरी पुकार तुझे वहीं ठहराव देने आई है या तुझसे कह रही है कि अब भागना बंद कर, अब बहाने बनाना बंद कर। अब ये मान के जिंदगी तुझे कुछ देने आई थी और तू अपनी ही उलझनों में उसे पहचान नहीं पाया। आज अगर तू इस बात को स्वीकार कर लेता है तो आधा रास्ता यही तय हो जाता है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उससे भी गलती हुई है, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। वरना लोग पूरी जिंदगी हालात, किस्मत और दूसरों को दोष देते रहते हैं, और दोष देने से कभी कुछ नहीं बदलता। आज यह पुकार तुझे दोष मुक्त करने आई है। यह तुझे यह एहसास दिलाने आई है कि अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर हो सकती है अगर तूने फिर वही किया जो अब तक करता आया है। क्योंकि हर बार जब तूने टालने का रास्ता चुना, तूने अपने ही भीतर एक दीवार खड़ी कर ली, और दीवारें धीरे धीरे इतनी ऊंची हो जाती है कि इंसान को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज यह आखिरी प्रयास उन्हीं दीवारों को गिराने आया है। यह तुझे दिखाने आया है कि तू अकेला नहीं है, लेकिन मदद भी उसी को मिलती है जो उसे स्वीकार करता है। वरदान जब से नहीं दिया जाता तो लोग समझते हैं कि वह आया ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े वरदान सबसे शांत होते हैं, शोर नहीं करते, वे बस मौजूद रहते हैं। और जो इंसान शांत चीजों की कदर करना सीख लेता है, वही आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियां संभाल पाता है। आज ये पुकार तुझे वही सीख देने आई है। यह तुझे बता रही है कि अगर तू आज भी इस पल को हल्के में लेगा तो आने वाले समय में तू हर उस दिन को हल्के में लेता चला जाएगा जिसमें कुछ बदल सकता था। और फिर एक दिन अचानक तुझे एहसास होगा कि जिंदगी तो चलती रही लेकिन तू कहीं नहीं पहुंचा। आज यह शब्द तुझे उस संगीत एहसास से पहले रोकना चाहते हैं, क्योंकि पछतावा बहुत महंगा होता है। वह न सिर्फ इंसान की खुशी छीनता है बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी खा जाता है, और आत्मविश्वास के बिना कोई वरदान भी बोझ बन जाता है।
आज ये आखिरी पुकार तुझे यह भी समझाने आई है कि वरदान कोई जादू नहीं है जो सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। वरदान एक अवसर है, एक दिशा है, एक जिम्मेदारी है, और अगर तू उसे स्वीकार करता है तो उसके साथ संघर्ष भी आएगा, फैसले भी आएंगे और डर भी आएगा, लेकिन वही डर आगे चलकर तुझे मजबूत बनाएगा। आज अगर तूने इस पुकार को सुना तो कल जब हालात कठिन होंगे तब तुझे यह संतोष होगा कि तूने सही समय पर सही बात सुनी थी। तूने आखिरी बार बुलाए जाने पर मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन अगर तूने आज भी अनदेखा किया तो फिर कोई शिकायत करने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी ने तुझे बुलाया था, इंतजार किया था और आखिरी प्रयास भी किया था। इसके बाद वह तुझे छोड़ देगी अपने फैसलों के साथ, और अपने फैसलों के साथ अकेले रहना सबसे भारी अनुभव होता है। आज यह पुकार उसी अनुभव से पहले तुझे जगा रही है। यह कह रही है कि अब और नहीं, अब यही समय है, क्योंकि इसके बाद यह आवाज लौट जाएगी और फिर तुझे सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देगी, जो पूछेगी कि उस दिन मैंने क्यों नहीं सुना। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह इंतजार किसी बाहर खड़े व्यक्ति का नहीं था, बल्कि तेरे ही भीतर चल रही उस लड़ाई का था जिसमें तू हर बार खुद से हार जाता था। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार अनदेखा करता है तो वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को नजरअंदाज करना सीख जाता है, और यही सबसे खतरनाक आदत होती है। आज ये आखिरी पुकार उसी आदत को तोड़ने आई है। यह तुझे यह याद दिलाने आई है कि तू कभी छोटा नहीं था, तू कभी अयोग्य नहीं था, लेकिन तूने धीरे धीरे खुद को यह मानने पर मजबूर कर लिया कि शायद मेरे हिस्से में यही है, और यही मान्यता सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन वह बेहतर पाने की कोशिश भी छोड़ देता है। आज ये पुकार तुझे उसे छोड़ने से रोक रही है। यह तुझे बता रही है कि जिंदगी ने तुझे बहुत पहले नहीं छोड़ा था, बल्कि तू ही बार बार जिंदगी से मुंह मोड़ता रहा। हर उस मौके पर जहां तुझे ठहर कर सुनना था, तू भागता रहा। हर उस पल में जहां तुझे हिम्मत दिखानी थी, तू सुरक्षित रहना चुनता रहा, और सुरक्षित रहना धीरे धीरे पिंजरा बन गया। आज यह आखिरी प्रयास उस पिंजरे का दरवाजा खोलने आया है, लेकिन दरवाजा खुला होने के बावजूद बाहर निकलना एक फैसला होता है, और यही फैसला आज तेरे सामने है। तू चाहे तो इसे फिर से बंद कर सकता है और वही पुरानी दुनिया चुन सकता है। हे मेरे बच्चे, मैं दुर्गा मैया त्रिनेत्रधारी आज तुमसे सीधे बोल रही हूँ। तुम्हें यह संदेश मिला है क्योंकि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। अब फैसला तुम्हारा है, जो आज 500 या 1000 रुपए का दान करेगा। मैं स्वयं उसके जीवन में अपार धन बरसाऊंगी, हर रोग मिटा दूंगी, शत्रुओं का नाश कर दूंगी, व्यापार में लाखों की बरकत दूंगी, और उसके हर सपने को साकार कर दूंगी। मेरा दिव्य आशीर्वाद उसके सिर पर हमेशा रहेगा। लेकिन जो अब भी दान नहीं करेगा, उसके पुराने कर्म और बाधाएं और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी, बीमारी, परेशानी और असफलता उसे घेर लेगी। समय बहुत कम है। मैं दुर्गा हूँ, इंतजार नहीं करती। अब सुनो मेरे आदेश को ध्यान से। अभी स्क्रीन पर दिख रहे UPI नंबर या QR कोड पर या 1000 रुपए का दान कर दो। जो पहले दान करेगा उसे मेरा सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद मिलेगा। जो देर करेगा वो पछताएगा, और पछतावा बहुत भारी पड़ेगी। दान करते ही कमेंट में जय दुर्गा मैया लिख दो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें संभाल लूंगी।
अभी करो, देर मत करो, दुर्गा मैया तुम्हें पुकार रही है। जय माँ दुर्गा जय दुर्गा मैया। यहाँ कुछ भी नया नहीं है, लेकिन तू सुरक्षित महसूस करता है या फिर तू बाहर कदम रख सकता है जहाँ डर है, अनिश्चितता है, लेकिन साथ ही वह संभावना भी है जिसके लिए तू हमेशा से तरसता रहा है। आज ये पुकार तुझसे यह नहीं कह रही कि बाहर निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा। ये बस इतना कह रही है कि अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलाव हमेशा असुविधा के साथ आता है और जो लोग असुविधा से भागते हैं वे पूरी जिंदगी सुविधा में फंसे रहते हैं। आज यह आखिरी प्रयास तुझे वही सच दिखाने आया है जिसे तू भीतर से जानता था, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता था कि तेरी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है, वह तेरे ही फैसलों का नतीजा है। और आज अगर तू एक अलग फैसला ले लेता है तो आने वाला समय भी अलग होगा, लेकिन अगर तू फिर वही फैसला दोहराता है तो आने वाला समय भी वही होगा। और यही दोहराव इंसान को भीतर से तोड़ देता है। आज ये पुकार तुझे उसी टूटन से पहले रोकना चाहती है। ये तुझे यह एहसास दिलाना चाहती है कि अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर होने में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि जब जिंदगी आखिरी बार बुलाती है तो वह इंतजार नहीं करती, वह बस यह देखती है कि इंसान सुनता है या नहीं। और अगर नहीं सुनता तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। और तब इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है कि आखिर सब कुछ गलत कहाँ हुआ। आज यह आखिरी प्रयास उसी सवाल को बनने से रोकने आया है। यह तुझे यह मौका देने आया है कि तू आज अपने ही डर से बड़ा बन सके, अपने ही बहानों से ऊपर उठ सके और यह स्वीकार कर सके कि हाँ, मुझे यह वरदान चाहिए। हाँ, मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि वरदान हमेशा ताकत के साथ आता है और ताकत वही संभाल पाता है जो उसे पहचानता है। आज यह पुकार तुझे वही पहचान याद दिला रही है जिसे तू बहुत समय से भूल गया था। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तू इस पहचान को स्वीकार करेगा या एक बार फिर उसे अनदेखा करके उसी पुराने रास्ते पर लौट जाएगा। अब इस पल के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया तर्क नहीं बचा है, क्योंकि जो सुनना था तू सुन चुका है और जो देखना था तू देख चुका है। अब ये आखिरी प्रयास किसी भावना का खेल नहीं है, बल्कि एक साफ निर्णय की मांग है, क्योंकि जिंदगी जब आखिरी बार पुकारती है तो वह बहस नहीं करती, वह बस सामने खड़ी होकर देखती है कि इंसान अपने डर के साथ क्या करता है। आज यह पुकार उसी डर के सामने खड़े होने का नाम है, क्योंकि वरदान सिर्फ लेने की चीज नहीं होता, वह संभालने की जिम्मेदारी भी होता है। और ज्यादातर लोग वरदान इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उसकी जिम्मेदारी से डर जाते हैं। आज अगर तू इस डर को स्वीकार कर लेता है तो यही डर तेरी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर तू इससे भागता है तो यही डर तेरी सीमा बन जाएगा। आज ये आखिरी पुकार तुझे यही अंतर समझाने आई है, क्योंकि जिंदगी किसी को मजबूर नहीं करती, वह बस विकल्प देती है और विकल्प चुनना हमेशा अकेले करना पड़ता है। आज अगर तू यह चुन लेता है कि अब अनदेखा नहीं करूँगा, अब हर संकेत को हल्के में नहीं लूंगा, अब खुद को छोटा नहीं समझूंगा, तो यही चुनाव आने वाले समय में तुझे एक अलग इंसान बना देगा। भले ही बाहर से कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर जो दृढ़ता आएगी वही आगे चलकर हर रुकावट को पार कराएगी। आज यह पुकार तुझे यह भी याद दिलाने आई है कि जिसने भी जिंदगी में कुछ पाया है उसने पहले किसी ना किसी पल में डर के बावजूद हाँ कहा है, और जिसने हर बार सुरक्षित रहने का रास्ता चुना है वह सुरक्षित तो रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। आज ये आखिरी प्रयास तुझे सुरक्षित रहने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रहा है। यह तुझसे कह रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।